सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 448। अब 448 मूल संविधान, इसका फैक्ट है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधन के बाद अब 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448। सवाल नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। सवाल नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तिल्लियां। जो लकीर को रहता है ना, जो अशोक चक्र, उसमें 24 तिल्लियां होती है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां धर्म के 24 मूल सिद्धांत का प्रतीक है। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1366 सेंटीमीटर लंबा है। 1366 मीटर लंबा है, मीटर 1366 मीटर लंबा है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप कमेंट में अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा। सवाल नंबर 5 है, भारतीय संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट, भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 6, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे। पलासी का युद्ध कब हुआ था? सवाल नंबर 7 है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1957। 1957 में पलासी का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 8 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग 1950 में पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बना और 2014 में इस नीति आयोग में बदल गया। इसे नीति आयोग का नाम दिया गया। योजना आयोग का नाम नीति आयोग में बदल दिया गया। किसने ईस्वी में? 2014 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता यानी कि वोट डालते हैं। सवाल नंबर 10 है, भारत रत्न का पुरस्कार कब शुरू किया गया? भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे 1949 में शुरू किया गया था। सवाल नंबर 11, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 522। 522 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। सवाल नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने
वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्य कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। सवाल नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य यानी कि चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। सवाल नंबर 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सवाल नंबर 15, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर शामिल रही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। यह नारा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोर्नेडो। टोर्नेडो सबसे तेज चलने वाली हवा को कहा जाता है, जिसकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसका नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। सवाल नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ यह आंदोलन शुरू किया था। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मोत्तर ने पहली बार शून्य की परिभाषा दी। भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO के नाम से जो जाना जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा ने किया था। सवाल नंबर 24, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 25, संगीत में गृध्र रहस्य किसने लिखी? संगीत में गृध्र रहस्य किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। भरत मुनि ने संगीत में गृध्र रहस्य लिखी। यदि आप लोग हमारे चैनल से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। जय हिंद,